है कि जंगल में एक जबरदस्त गुस्से वाला शेर रहता था। वो जंगल के तमाम जानवर पर बादशाहत करता था और मजे से बिना खौफ व खतर इधर उधर दंदनाता फिरता था। जंगल के तमाम जानवर उससे डरते थे। जब भी शेर अपनी कचार से बाहर निकलता था तो सब जानवरों पर खौफ तारी हो जाता था और वो मारे डर के इधर उधर भागने लगते थे। शेर का ये रोब और दबदबा देखकर लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता था और वो शेर से बहुत जलती थी और दिल ही दिल में उड़ती रहती थी। तो ऐसे में उसके शातिर दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना अपना हुलिया भी शेर जैसा बनाया जाए और पूरे जंगल पर हुक्मरानी की जाए। चुनाचा लोमड़ी ने जंगल के करीब एक गांव का रुख किया जहां बाबू लोहार की दुकान थी। बाबू लोहार बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था और सारा दिन मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाता था। मगर उसे लोमड़ी की ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई कि मेरे जिस्म पर शेर जैसे निशानात बना दो। लोमड़ी की इस चालाकी को बाबू लोहार भांप चुका था कि मक्कार लोमड़ी जरूर कोई गलत काम करने जा रही है। लिहाजा उसने लोमड़ी से माजरत की और कहा, भाई लोमड़ी, ये काम मेरा नहीं है बल्कि ये काम रंगसाज का है, तो तुम इसके पास जाओ और अपने जिस्म पर शेर जैसे रंगो रोगन करवा लो। ये सुनकर मक्कार लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया और लोहार को बुरा भला कहती हुई वहां मायूसी से लौट गई और पहुंची चाचा चौधरी पेंटर की दुकान पर और अपने जिस्म को शेर जैसा बनाने का कहा। ये सुनकर चाचा चौधरी को लोमड़ी की हिमाकत पर बहुत हंसी आई और वो कहने लगा, ये मूंग और मसूर की दाल। ये सुनकर लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, चाचा तुम अपना काम करो, मैंने तुमको इस काम के पैसे देने हैं, कोई फ्री में नहीं करवाना। ये सुनकर चाचा चौधरी खामोशी से अपना काम करने लगा और उसने देखते ही देखते लोमड़ी के जिस्म को शेर से मिलता जुलता रंग और रोगन कर दिया। लोमड़ी अपना शेर जैसा जिस्म देखकर बहुत खुश हुई और वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और लगी उछलने कूदने और अपने आप को शेर जैसा महसूस करने लगी और फौरन जंगल का रुख किया। वहां पहुंचकर शेर जैसी आवाज में धारने लगी। उसकी अजीबोगरीब आवाज सुनकर जंगल के तमाम जानवर बजाय डरने के इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और घूमने लगे। इतने में बादल गरजे, बिजली कड़की और जोर जोर से बारिश शुरू हो गई और लोमड़ी का सारा रंग और रोगन धुल गया और उसकी मक्कारी का पोल तमाम जानवरों के सामने खुल गया और लोमड़ी अपनी मक्कारी पर बहुत शर्मिंदा हुई। तो बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर दूसरों का मुंह लाल हो तो अपना मुंह थप्पड़ मार मार कर लाल करने से सिवाय दर्द और मायूसी के कुछ हासिल नहीं होता। तो बच्चों, हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें जिस हाल में रखा है और जैसा रखा है उसी पे तवक्कल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है और वो बंदे को जहाँ रखता है वो ठीक रखता है। इसमें उसकी कोई हिकमत ही होती है जो कि हम समझ नहीं सकते।